हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। यहाँ पर आपके जो 100 मिक्स इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे उसका जो है वो हम सेट 2 करेंगे। यहाँ पर ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था आपका ईएसआईसी। किसी एक शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर है, आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे ये एमसीक्यूज़, जो कि आपके आने वाले जेके एसएसबी एग्जाम में आपको जो है वो हेल्प करेंगे। आप चाहे किसी भी कोर्स से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको जो है वो कॉमन सिलेबस कॉमन जो है वो मिक्स एमसीक्यूज़ करने हैं, तो आप जो है वो ये प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी अपने एंड से आप जो है वो प्रिपरेशन करते रहें। इन एमसीक्यूज़ से आपको जो है वो एक अपनी प्रिपरेशन का लेवल पता चल जाएगा कि कहाँ तक हमारी प्रिपरेशन जो पहुंची है। मतलब वो बोलते हैं ना अपनी लैंग्वेज में, कितने हम पानी में हैं, वहाँ से जो है वो थोड़ा बहुत हमें गैस हो जाता है। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल बेसिक हैं। आपको जो है वो आप मल्टीपल रिवीजन करते रहें, एमसीक्यूज़ लगाते रहें, तो आपका जो है वो अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो 25 एमसीक्यूज़ तक हमने जो है वो इसका कर दिए थे। नेक्स्ट 25 एमसीक्यूज़ जो है वो हम यहाँ पर इस वीडियो में करेंगे। देन यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर जो है वो है आपका 26। ठीक है, द परमानेंट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन मेल इज़। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं परमानेंट स्टेरिलाइजेशन मेथड को? क्या हम कॉन्डोम यूज़ बोलते हैं, वेस्ट्यूटोमी बोलते हैं, ट्यूब्यूटोमी बोलते हैं, या फिर आईयूडी इंसर्शन बोलते हैं? तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका क्या? ऑप्शन 2, डैट इज़ वेस्ट्यूटोमी। ठीक है, ट्यूब्यूटोमी जो है वो स्टेरिलाइजेशन मेथड है किसका? फीमेल्स का। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करें आपके 27 की। यहाँ पर द नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया वाज लॉन्च्ड इन। नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो है वो आपका कब लॉन्च हुआ इंडिया में? 1952 में, 1958, 62 में, या फिर 65 में? ठीक है, आपसे ये ईयर्स आपसे पूछे जाते हैं। आपको 5 ईयर जो है वो प्लान्स वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। ठीक है, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका क्या? ऑप्शन 1, 1952 में। नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम आपका कब लॉन्च हुआ इंडिया में? 1952 में। देन नेक्स्ट हम चलें क्वेश्चन नंबर 28 की। न्यू नेटल पीरियड इज़। न्यू नेटल पीरियड आपका क्या रहता है? आपका क्या वो अप टू 1 ईयर ऑफ एज, 1 to 4 ईयर ऑफ एज, फर्स्ट 28 डे ऑफ लाइफ, या फिर 28th डे टू 1 ईयर ऑफ लाइफ? ठीक है, कि न्यू नेट पीरियड क्या होता है आपका? ठीक है, तो ये रहता है आपका क्या? फर्स्ट 28 डे ऑफ लाइफ इज नाउन एज न्यू नेटल पीरियड। ठीक है, जब बेबी का बर्थ होता है तो फर्स्ट 28 डे तक जो है वो फर्स्ट 28 डेज होते हैं, जो उसको हम न्यू नेटल पीरियड में जो है वो कंसिडर करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करें यहाँ पर 29 की। द एवरेज एनर्जी वैल्यू ऑफ ह्यूमन मिल्क इज। ठीक है, ह्यूमन मिल्क का जो एवरेज उसकी एनर्जी वैल्यू क्या रहती है आपकी? क्या वो 50 के सी एल पर 100 एम एल है, 70 के सी एल पर 100 एम एल है? ठीक है, या फिर आपका ऑप्शन थर्ड क्या है यहाँ पर? 100 के सी एल पर 100 एम एल, या फिर 150 के सी एल पर 100 एम एल? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन 2, डैट इज़ 70 के सी एल पर 100 एम एल। ठीक है, तो ह्यूमन अगर मिल्क की आपसे एवरेज एनर्जी पूछ ली जाए तो आपको क्या मार्क करना है वहाँ पर? 70 के सी एल पर 100 एम एल। ठीक है, देन हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके किस पर? 30 पर। द मैन मसल इंस्पिरेशन, द मैन मसल ऑफ इंस्पिरेशन इज। ठीक है, तो क्या है आपका? इंटरनल इंटरकोस्टल्स, डाइफाग्राम, ठीक है, सेलेनस एंटीरियर, या फिर रेक्टस एब्डोमिनस? क्या रहेगा इसका राइट आंसर? मैन मसल ऑफ इंस्पिरेशन इज। ऑप्शंस आपके सामने हैं, राइट आंसर इसका देने की कोशिश कीजिए। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका क्या? ऑप्शन 2, डैट इज डाइफाग्राम। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। ईसीजी इज़ यूज टू असेस द फंक्शन ऑफ। ईसीजी अगर हम करते हैं किसी पेशेंट का, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसकी जो है वो फुल फॉर्म है आपकी। ठीक है, तो वो किसका फंक्शन असेस करने के लिए? क्या ब्रेन का, किडनी का, लीवर का, या फिर हार्ट का? तो क्या रहेगा राइट आंसर? राइट आंसर रहेगा इसका मैं आपका ऑप्शन 4, डैट इज हार्ट का। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है यहाँ पर। बाइटोट स्पॉट्स इन कंजक्टिवाइटा इज अ साइन ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? ऑप्शंस आपके सामने हैं, विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन B6, या फिर विटामिन ए? क्या रहेगा राइट आंसर इसका? तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका क्या? ऑप्शन 4, डैट इज विटामिन ए। ठीक है, विटामिन जो है वो ए की कमी से आपका विटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या है आपका? ठीक है, रेटिनोल। और या विटामिन ए की कमी से आपको क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, और क्या हो जाता है? जीरोथैल्मिया हो जाता है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस में पेशेंट को जो है वो रात को दिखना बंद हो जाता है। जीरोथैल्मिया आपकी जो है वो उसमें जो है वो आँखें सूखी पड़ जाती हैं। ठीक है, बाकी आपको जो है वो
मे बी आजकल जो है ना वो इम्यूनाइजेशन जो है वो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में विटामिन ए के जो है वो भी डोजेज लगते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विटामिन ए की जो डोज़ है वो कब लगती है और कौन सी वैक्सीनेशन के साथ लगती है, कौन से मंथ में, और जो है वो उसका कितनी IOU करके जो है वो मतलब कितनी वैल्यू कितने उसमें जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं जो वैक्सीनेशन में चिल्ड्रन को, वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार जो है वो मैंने रिसेंटली अभी जितने भी एग्जाम देखे हैं उनमें विटामिन ए की जो वैक्सीनेशन का है वो पूछा जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, पास्चुराइजेशन इज़ अ प्रोसीजर यूज टू प्यूरीफाई, ठीक है। पास्चुराइजेशन हम करते हैं, आपने सिंपली पढ़ा होगा पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, ठीक है। पास्चुराइजेशन जो किसकी होती है, आपकी मिल्क की होती है। आपकी पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क में क्या करते हैं, कुछ सेंटीग्रेड तक पहले जो है वो 2 या 6 या 7 मिनट तक शायद उसको जो है उतने डिग्री पर गर्म करते हैं। उसके बाद में उसको रख कर फिर वापस कुछ वैल्यूज़ हैं मतलब पास्चुराइजेशन की, उस पर जो है वो उनको मिल्क को हीट करते हैं, जिससे जो उसके बैक्टीरिया वगैरह या सब कुछ उसको किल किया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करें 34 की, इनहेलेशन ऑफ कॉटन फाइबर डस्ट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम काजेज, ठीक है। अगर कॉटन फाइबर डस्ट जो है इनहेलेशन करता है अगर कोई पेशेंट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका क्या सिलियोसिस हो जाता है, एंथ्रासोसिस हो जाता है, बाइनोसिस हो जाता है, या फिर बैगोसिस हो जाता है। क्या राइट आंसर रहेगा इसका आपका, इनहेलेशन ऑफ कॉटन डस्ट। तो आपने सिंपली याद करना है क्या है वो, बाइनोसिस इज द राइट आंसर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, यूनिवर्सल डोनर बिलोंग टू दिस ब्लड ग्रुप, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर हम कौन से ब्लड ग्रुप को बोलते हैं, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, या फिर ए बी नेगेटिव। क्या रहेगा आपका राइट आंसर, राइट आंसर रहेगा इसमें आपका ऑप्शन 2, दैट इज ओ नेगेटिव, ठीक है। देन नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, हाइपोथायरॉयडिज्म इन चिल्ड्रन काज, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म अगर चिल्ड्रंस में हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या काज करता है उनको, एरोगोमेगैली, डार्फिज्म, क्रेटिनिज्म, या फिर रिकेट्स। क्या रहेगा राइट आंसर, राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन 3, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37, द नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन 28-year-old अडल्ट इज, ठीक है। आपको पता है आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। आपका 120 जो हो गया ये होता है आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और 80 आपका क्या होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को हम ऐसे कंसिडर करते हैं, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो नॉर्मल आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, तो कितना रहेगा आपका 120 mm ऑफ Hg, ठीक है। mm मिलीमीटर ऑफ Hg आपका जो है वो क्या है, मरकरी का सिंबल है। देन नेक्स्ट 38, प्लेटलेट काउंट इज डिक्रीजेज मार्क्ड बाय, ठीक है। अगर जो है वो प्लेटलेट काउंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है तो उसको हम क्या, उस कंडीशन को हम, या फिर किस कंडीशन में अगर आप बोल लीजिए कि प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, क्या वो टाइफाइड फीवर में हो जाता है, मलेरिया में, या फिर रियोमेटिक फीवर में, या फिर डेंगू फीवर में, ठीक है, जिसमें प्लेटलेट काउंट आपका जो है वो गिरना शुरू हो जाता है। तो वो रहता है आपका किसका, ऑप्शन 4, डैट इज़ डेंगू फीवर में जो है वो आपका प्लेटलेट काउंट गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो उसमें क्या करते हैं, पेशेंट को जो है वो CBC डेली, अगर पेशेंट एडमिट है तो उसका जो है वो कंप्लीट ब्लड काउंट उसका CBC डेली देखते हैं, और उस CBC में आपको पता है कि आपका प्लेटलेट काउंट जो है वो निकल कर आता है। उसमें हम देखते हैं कि पेशेंट का रोज़ जो है वो उसकी डेली क्या उसकी वैल्यूज़ आ रही हैं, क्या वो डिक्रीज़ हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है, क्या उसका ट्रीटमेंट सही चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बात कर लें आपकी किसकी, 39 की, एन अडल्ट इज़ डिक्लेयर टू बी ऑब्सेस इफ़ द BMI इज़ मोर देन, ठीक है। अडल्ट को हम ओबेसिटी का पेशेंट बोलेंगे अगर उसका जो BMI, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स जो है वो किससे ज़्यादा आएगा, ठीक है। क्या वो 20 से ज़्यादा आएगा, 25, 30 या 35 से। तो क्या रहेगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3, 30, ठीक है। अगर BMI जो है वो अडल्ट का, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज़्यादा आता है तो उसको हम डिक्लेयर कर देंगे किसमें, ओबेसिटी, ठीक है, कि वो ऑब्सेस है। देन क्वेश्चन नंबर 40, कॉमन ऑनसेट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया इज, ठीक है। कॉमन ऑनसेट कॉज क्या है ब्लाइंडनेस ऑफ इंडिया का, मतलब इंडिया में मोस्टली जो है अगर ब्लाइंडनेस के केस देखेंगे तो किस वजह से ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो हो रहे हैं आपके कैटारैक्ट की वजह से, ठीक है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी मत करके आ जाना, ठीक है, इससे बड़े कम होते हैं, बट सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो कैटारैक्ट से देखने को मिलते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 41, इंक्रीज इन नंबर ऑफ न्यू सेल्स इन स्कार्ट, ठीक है। अगर न्यू सेल्स आपके जो इंक्रीज़ हो रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे उसको, हाइपरट्रॉफी बोलेंगे, एट्रॉफी बोलेंगे, हाइपरप्लासिया बोलेंगे, या फिर मेटाप्लासिया बोलेंगे। क्या रहेगा राइट आंसर, तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका क्या, ऑप्शन 3, दैट इज़ हाइपरप्लासिया, ठीक है।
देन क्वेश्चन नंबर 42, इन अ हेल्थी मैन हु वेट्स 70 kg द टोटल बॉडी वाटर इज़ अप्रॉक्स। ठीक है, अगर कोई एक हेल्थी पर्सन है, उसका वेट अगर 70 kg है, तो उसका जो है वो वाटर कितना होगा बॉडी में, अप्रॉक्स कितना रहेगा? क्या वो 22 लीटर होगा, 32, 42 या फिर 52? क्या रहेगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर रहेगा इसका आपका 42 लीटर्स। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, नॉर्मल पीएच ऑफ आर्टेरियल ब्लड इज, जो आपका आर्टेरियल ब्लड है, ठीक है, उसमें आपका जो नॉर्मल आर्टेरियल ब्लड का जो है आपका नॉर्मल जो है वो पीएच कितना रहेगा? 7 रहेगा, 7.2, 7.4 या फिर 7.8? तो क्या रहेगा पीएच इसका? 7.4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 44, आइसोटोनिक फ्लूइड इज, इसमें बताना है आपको आइसोटोनिक फ्लूइड कौन सा है। हाइपोटोनिक फ्लूइड आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा होगा। ठीक है, क्या वो 0.1% NaCl है, 1% NaCl है, 0.45% NaCl है, या फिर 0.9 NaCl है? क्या रहेगा आइसोटोनिक फ्लूइड का? आइसोटोनिक फ्लूइड है आपका क्या? 0.9% NaCl। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 45, ड्यूरिंग पेरेनियल ऑपरेशंस पेशेंट आर केप्ट इन। ठीक है, पेरेनियल जब पेशेंट का जो है वो ऑपरेशन, ड्यूरिंग पेरेनियल ऑपरेशन पेशेंट आर केप्ट इन, तो उसको हम किस पोजीशन में रखते हैं? क्या वो टेंडलबर्ग पोजीशन में रखते हैं, लिथियोटोमी में, रिकम्बेंट पोजीशन में, या फिर सिम्स पोजीशन में? क्या रहेगा राइट आंसर? तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2, दैट इज लिथियोटोमी पोजीशन। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 46, एपेटेक्सिस इज ब्लीडिंग फ्रॉम। ठीक है, एपेटेक्सिस ब्लीडिंग फ्रॉम किससे होती है आपकी? क्या नोज से है, गम से है, ईयर से है, या फिर आई से है? तो सबको पता है इसका राइट आंसर क्या है आपका? नोज इज द राइट आंसर। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 47, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम ऑफ लंग्स इज। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम बतानी है आपको लंग्स की कितनी होती है? 250 ml, 500, 750 या फिर 1000? तो क्या रहेगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 2, डेट इज 500 ml। ठीक है, देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48, द हार्मोन डेट स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ बाइल इनटू ड्यूडनम इज। क्या है आपका? गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, ठीक है, या फिर ऑप्शन 3 या फिर ऑप्शन 4? क्या रहेगा राइट आंसर? राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन 3। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 49, टेंडरनेस एट एमसी बर्नर पॉइंट इज सुजेस्टिव ऑफ। क्या है आपका? एक्यूट अपेंडिसाइटिस, एक्यूट कैल्यूसाइटिस, एक्यूट पेनक्राइटिस, या फिर एक्यूट गैस्ट्राइटिस? क्या रहेगा राइट आंसर आपका? 49 का राइट आंसर आपका ऑप्शन 1, डैट इज एक्यूट अपेंडिसाइटिस। ठीक है, देन 50, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, द रेफरेंस पॉइंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ JVP इज। ठीक है, क्या रहेगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन 2, डैट इज एक्सटर्नल एंगल। नेक्स्ट 25 MCQs हैं, वो हम जो है वो सेट 3 में करेंगे। ठीक है, बाकी कंप्लीट नर्सिंग नोट्स अगर किसी को परचेज करने हैं, कंप्लीट नर्सिंग नोट्स अगर किसी को परचेज करने हैं, तो वो जो है वो डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर जो है वो एक आपको PDF मिल जाएगी कंप्लीट नर्सिंग नोट्स की, उसके लिए अलग से वीडियो बना रखी है। अगर किसी को परचेज करने हैं तो वो डायरेक्टली टेलीग्राम पर हमें मैसेज कर उस PDF को जो है वो परचेज कर सकता है। अदरवाइज़ मैं आपको जो है वो उसका एक बार ओवरव्यू यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, कंप्लीट नर्सिंग नोट्स आपको इस तरह से जो है वो इंपॉर्टेंट लैब डायग्नोस्टिक आपको जो है वो टेस्ट इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, गोल्डन पॉइंट, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मिडवाइफरी, चाइल्ड हेल्थ, पेडियाट्रिक, माइक्रोबायोलॉजी, CHO। ठीक है, बाकी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सारे जो है वो इस तरह से आपको वन लाइनर MCQs मिल जाएंगी। बहुत ही कम प्राइस में आपको ये PDF मिल जाएगी। बाकी टेलीग्राम चैनल पर आप जो है वो डायरेक्टली मैसेज करें और इस PDF को जो है वो परचेज कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट रखेंगे, लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, कोई भी न्यू वीडियो अपलोड होगी आप तक जो है वो आपको नोटिफाई हो जाएगा। थैंक यू सो मच।